एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही।
फिर उसमें कोई फल की प्राप्ति आपको नहीं हो रही। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी एकादशी करने वाले हैं और चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो, इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्मस्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहां है, तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहां हुई थी, जन्म कहां लिया था, इसका जन्म हुआ कहां था, कहां जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहां? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है, और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है, और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा, जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा। और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए, तो कहीं इंदौर में हुए, कि देवास में हुए, कि भोपाल में हुए, कि मुंबई में हुए, कि पूना में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया, तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है,
एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर त्रेता कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। जो पहले परदादाजी की थी दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई। मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई, और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिया, और जो पाना था वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया हमने। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहाँ काम आने वाली है। इसके सिवा कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब पड़ा की पड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जो नित्य अपने भक्तों पर सदा कृपा करते रहते हैं, करुणा बनाए रखते हैं, उन्हीं भगवान भूत भावन भूतेश्वर की पावन धरा कुबेरेश्वर महादेव के इस पावन भूमि से सात दिवसीय शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, अविरल भक्ति और मुक्ति को देने वाली है, ऐसी पावन शंकर की कथा इस पावन शंकर की कथा का स्मरण पूजन प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा, जो भादों के इस पावन महीने में, जिस पावन माह में स्वयं भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, इस पावन माह में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है अपन सभी को। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, भक्ति और मुक्ति ये दोनों राह अलग अलग है, पर मिलने का स्थान एक है। राह दोनों की अलग अलग है, पर मिलने का जो स्थान है वो एक है। यदि मुक्ति को पाना है हमको, और मुक्ति यदि हमको प्राप्त करना है, तो भक्ति के पथ पर जब हम चलेंगे, भक्ति के पथ पर जब हम अग्रण्य बढ़ेंगे, तब
मुक्ति का पद तो स्वयं सुलभ हो जाएगा, स्वयं सम्मुख में आ ही जाएगा। दुनिया के लोग मुक्ति पाने के लिए भक्ति का मार्ग नहीं पकड़ते, उन्होंने तो विचार कर लिया कि कैसे भी हम मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कैसे मिल सकती? और अगर मुक्ति मिल भी गई तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। शरीर अगर छूट भी गया, एक स्वरूप हमने बदल भी लिया, फिर कोई दूसरा स्वरूप मिल गया, दूसरे स्वरूप से फिर कोई तीसरा मिल गया, तीसरे से फिर कोई चौथा मिल गया। कपड़ा हम बदलते भी चले गए, 84 लाख योनियां हम काटते भी चले गए, पर उसका कोई रिजल्ट अगर हाथ में आए तो बात दूसरी। कितने बार हम जन्म लें और कितने बार अपनी मृत्यु के घाट पर उतर जाएं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, प्राण छोड़ देना। अगर संसार सागर में हम जन्म ले लिए हैं तो भगवान से प्रार्थना करना कि अब कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि अब की जो जन्म मिला है, इस जन्म को पाने के बाद फिर हमें जन्म नहीं लेना पड़े, वापिस हम कोई जन्म ना लें। ये काया, ये शरीर एक बार अगर मिल गया, फिर दूसरी बार फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, बदलते 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 फिर मानव की देह। और मानव की देह अगर मिल भी गई, वहां तक पहुंच भी गए, हम नजदीक तक पहुंच भी गए, तो फिर हम उससे फिर वंचित रह गए भगवान की भक्ति से। हम भगवान की भक्ति से फिर वंचित रह गए। कई बार ऐसा होता है, आपका कोई कार्य होने वाला रहता है, पूरी तैयारी हो जाती है और आपको लगने लगता है कि अब यह कार्य हमारा सफल हो जाएगा, अब मैं बिल्कुल मंजिल तक पहुंच चुकी हूं। अब हम बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए, और होने ही वाला रहता है, और मालूम पड़े वो लगी लगाई जो थाली है वो खसक जाती है, किसी के और के हिस्से में पहुंच जाती है। वो लगी लगाई थाली हमारी किसी के और के हिस्से में पहुंच गई, अब नहीं रही। फिर पुनः प्रयास करा गया कि ये फिर प्राप्त हो जाए, फिर भी नहीं मिल रही, डिले कम करो। बारंबार हम प्रयास करते रहे, बारंबार हम पुकारते रहे, बारंबार हम बोलते गए, पर वो भोजन की थाली हमारे सम्मुख में नहीं आ पाई, हमें नहीं प्राप्त हुई। उसी तरह एक बार मानव का शरीर मिलने के बाद हमने कितने कितने प्रयास करे, अथक प्रयास बहुत किए गए कि फिर वापस मानव की देह मिल जाए। अब की बार मैं भजन नहीं कर पाया, अब की बार कर लूंगा, फिर मैं कर लूंगा, फिर मैं कर लूंगा, तो वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। कितने बार हम जन्म लेकर अपने प्राणों को त्यागा और त्यागने के बाद ये प्रयास करा कि हम कैसे भी, किसी भी तरह से, किसी भी क्षण, किसी भी पल हम भगवान को अपना बना लें, हम भगवान को अपना प्राप्त कर लें, पर नहीं हुआ। शिव महापुराण के माध्यम से कि इस बार जो हमको मौका मिला है, इस बार हमको जो समय मिला है, इस समय के अनुसार हम भगवान को अपना बनाने का प्रयास करें। कितने जन्म
कितने मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, निकलते चले गए। व्रत शिव महापुराण की कथा है, और केवल आपने ही नहीं, संसार के ना जाने कितने मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाले कितने मानव, मानव के साथ में हम तो यहां तक कहेंगे कि पशु पक्षी तक भी व्रत करते हैं। पक्षी है तो वो भी व्रत कर रहा है। एक मगर तालाब के किनारे पर रहता है, और जब तक वो भगवान का नाम नहीं ले लेता, जब तक वो भगवान का नाम नहीं सुन लेता किसी के मुख से, तब तक वो पानी तक नहीं पीता। मगर भी एक नियम ले लेता, मगर भी एक नियम धारण कर लेता। अब तालाब के किनारे पर बैठा है, एक कुंड के किनारे पर बैठा हुआ है, और उसको प्यास लग रही है, पर वो पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि उसका एक नियम था कि मेरे कानों में भगवान का शब्द जाना चाहिए, तब मेरा जल पीना सार्थक होगा। कभी कभी आपके भी मन में विचार आना चाहिए कि आज मैंने जो भोजन किया है, मेरा भोजन करना तब सार्थक है जब तक मैं भगवान का 108 बार नाम ना ले लूं। केवल व्रत यही नहीं होता कि आप राजगिरे की आटे की पूड़ी खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप वेफर्स चिप्स खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप साबूदाना का पापड़ खा लो, या साबूदाना की खिचड़ी खा लो, या भगर खा लो, मोर धान खा लो। केवल व्रत ये नहीं है कि आपने केवल सीरा बनाया राजगिरे का और पा लिया। व्रत इसी को नहीं कहा गया। शिव महापुराण की कथा तो ये भी कहती है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कोई एक नियम धारण कर रहे हो तो ये भी व्रत है। और उस नियम को किसी को बताए बिना आप निभा रहे हो, ये व्रत है। और अगर आप बात बात में थोड़ी सी देर में लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर कोई संकल्प ले लो कि मैं तो अब तेरे यहाँ आऊंगा ही नहीं, तो इसको नियम नहीं कहेंगे, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो आपने झगड़े में कह दिया है, मैं तो यहाँ पाँव नहीं रखूंगा, मैं तो तेरे घर पहुंचूंगा ही नहीं, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगी, तो इसको व्रत नहीं कहा गया। इसको तो आपने अपना अहंकार सामने प्रकट किया। इसको तो आपने अभिमान को सामने लाकर छोड़ दिया। जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा विवाद हुआ, मैं तो इसका मुंह ही नहीं देखूंगी, अब तुम मुझसे मिलना मत ही, और मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। अब तुमने तो कह दिया मुंह नहीं देखूंगी, अब तुमने सोचा कि मैंने तो नियम ले लिया या मैंने व्रत धारण कर लिया, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी अभिमत्ता और तुम्हारा अहम जब सामने आता है तो बात बात में ये संकल्प ले लिया जाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं ये धारण कर लेती हूँ, मैं तो बिल्कुल हो नहीं दूंगी। तो ये एक नियम जो तुम बना रहे हो, ये कोई व्रत नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। ये तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी अभिमत्ता, ये तुम्हारे सामने प्रकट हो रही। तुम्हारे द्वारा ये अभिमान, तुम्हारे द्वारा ये अहंकार, तुम्हारे द्वारा ये अभिमत्ता, ये सामने प्रकट हो रही। और इसका कोई मोल तत्व नहीं है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से श्रवण करना। फेसबुक यूट्यूब पर अगर कथा सुन रहे हो तो बड़ी सावधानी से श्रवण करना कि इसमें तुम्हारी अभिमत्ता नहीं है, इसका भान नहीं है। बात बात में वाणी में संबोधन तुम्हारे मुख पर आ ही जाता है कि अब मैं तेरे यहाँ पाँव नहीं रखूँ, अब मैं तेरे यहाँ ये नहीं करूँ, अब मैं तेरे साथ में ऐसा नहीं करूँ। ये हमारा अहंकार, ये हमारा अभिमान है जो हमारे सामने आ गया। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि स्कंद पुराण में भी लिखी है कि आप जो व्रत करते हो, जो आप उपवास करते हो, जो आप नियम धारण करते हो, वो अहंकार को दूर पटक कर किया जाता है। अभिमान को बहुत दूर पटक दीजिए, बहुत दूर ले जाकर छोड़ दीजिए। जब अहंकार अभिमान आपका दूर ले जाकर छोड़ दोगे
अहंकार अभिमान आपका जब दूर चले जाएगा और उस अहंकार अभिमान को छोड़ने के बाद जब आप भगवत भक्ति में डूबोगे तब एक आनंद दूसरा ही हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना सुंदर लिखा रहता है, एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो शिव महापुराण की कथा में, व्रत शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, इन पुराणों में जब हम ग्रहण करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि व्रत करने से पहले हमारे एक दिन पहले भी हमारा सोच, हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी दृष्टता, हमारी चित्तवृत्ति जो भी है, हमारी दृष्टि जो भी है वो शुद्ध होना चाहिए। हमारा भाव शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। हम दूसरे से आशा तो रखते हैं कि ये हमको प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि हमसे प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि ये हमारे से स्नेह से बोले, हमारे से मीठी वाणी का प्रयोग करे। पर पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि आप उससे कैसी बात कर रहे हैं। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। जो आपके पास में है वो आप लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर अहंकार है तो आप अहंकार लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर कपट है तो आप कपट लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। सामने वाला स्वयं कपटी हो जाएगा। आपके भीतर अगर झूठ है, प्रपंच है, तो झूठ और प्रपंच लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। सामने वाला अपने आप झूठ और प्रपंची हो जाएगा। आपके भीतर अगर विश्वास है तो आप विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए। सामने वाला विश्वासवान हो जाएगा। सामने वाला स्वयं विश्वासवान हो जाएगा। आपके भीतर अगर भजन है तो आप भजन देना प्रारंभ करो, सामने वाला खुद भजन गाने बैठ जाएगा। हमने कई माताओं को देखा है, जब तीज त्योहार आता है ना, तो एक माता भजन गाने बैठती है, ढोलक लेके जो पीटना चालू करे, मंजीरा बजाने वाली भी नहीं होना तो दूसरी आके बैठ जाती, मंजीरा उठा ले बजाने लगते। उसको बजाना भी नहीं आता, फिर भी वो आकर बैठ जाती। बैठे बैठे वो ताली बजाएगी, तीसरी फिर आ जाएगी, वो बैठे बैठे ताली बजाएगी, भजन गाएगी। एक गाने बैठी थी, देखते देखते 8, 10, 15, 20 इकट्ठी हो गई। अर्थात आपने भजन दिया है, आपने भजन दिया तो भजन मिल रहा है, आपने प्रेम दिया तो प्रेम मिल रहा है, आपने करुणा दी है तो करुणा मिल रही है, आपने वात्सल्यता दी है तो वात्सल्यता प्राप्त हो रही है। भगवान कृष्ण की माता जी का नाम यशोदा रानी, यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करती है वही यशोदा है। अब आपने तो नाम रख लिया यशोदा और मालूम पड़े दूसरे को दे रही अपयश। यश तो कभी दिया ही नहीं। बहू ने भोजन बनाया, थोड़ी सी सब्जी बेकार बन गई तो तुरंत सास ने कह दिया, पति ने कहा आज तो भोजन अच्छा नहीं बना, इसमें दाल में नमक कम रह गया, मिर्ची ऐसी डल गई, तो तुरंत सास ने कह दिया मैंने नहीं बनाई है, बहू ने बनाई है। मतलब आपने अपयश बहू को दिया है तो एक दिन बहू भी तो अपयश आपको देगी। आप जो लुटा रहे हो, आप अगर कह देती कि दाल मैंने बनाई है और दाल बिगड़ गई होगी, अब शरीर से बनता नहीं है, पाँव में इतना दर्द रहता है ना, तो उसके कारण बस हो सकता है नमक कम डाला हो, ध्यान नहीं रहा हो, मेरी चित्तवृत्ति में नहीं गया हो, मिर्ची ज़्यादा डल गई हो, कुछ हो गया हो, तो सब्जी मेरे हाथ से बिगड़ गई। बहू ने बनाई थी, बिगाड़ी उसने थी, पर आपने उसको यश दे दिया और अपयश अपने माथे पर ले लिया। तो एक दिन बहू भी यही करेगी कि स्वयं यश प्रदान करेगी और अपयश अपने माथे पर लेगी। पर हमारी आदत ये रहती है कि अच्छा करा तो मैंने करा और बुरा करा तो वो बेहरू सिंह ने करा। हमने तो तुरंत कह दिया, अच्छा हम कर रहे हैं, बुरा वो कर रहा है। अब इसमें प्राप्ति कहां है? इसमें सुख का भान कहां है? आप अच्छा देने का प्रयास करो तो जो साड़ी कोई नहीं पहने, ना बहू पहने, ना बेटी पहने, ना कोई पहने, जब वो साड़ी बहुत दिन की रखी रही और वो साड़ी कोई नहीं पहने, तब तुमने उठाकर उसको भागवत जी पे चढ़ा दी।
और आशा क्या रख रही हो कि भागवत मैया ऐसी कृपा करजे हमारी झोली खुशी से भर दीजिए। भागवत मैया सोचे बता कजन कहाँ की कितने साल पुरानी साड़ी इधर उधर से घूम फिर के तेरे पास आई और तूने मेरे को ला के चढ़ा दी और आशा रख रही है कि भागवत मैया मेरी झोली खुशियों से भर दे। तो भागवत जी बोली कि मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे साड़ी चढ़ा। कभी भागवत महारानी बोलने आई तुमसे? कभी भागवत महारानी ये कहने आई कि मेरे को साड़ी चढ़ा, कि मुझे आभूषण चढ़ा, कि मुझे रतन चढ़ा, कि मुझे माणिक चढ़ा, कि मुझे सोना चांदी चढ़ा? भागवत कभी नहीं कहने आई कि मुझे ये चढ़ाना। भागवत तो ये कहती है कि तुलसी का दल हो तो समर्पित कर दो, और वो भी नहीं है तो मेरे चरणों में आकर बैठ जाओ, नमन कर लो। जब आखिरी में कथा विराम होगी तो तुलसी का दल व्यास जी महाराज तुम्हारे हाथ में पकड़ा ही देगा। तो भागवत तो ये कहती है कि प्रेम का एक पत्ता भी दिया जाए, स्नेह का एक चावल भी दिया जाए तो भगवान स्वीकार कर लेता है। प्रेम और स्नेह से भगवान स्वीकृत करता है, प्रेम और स्नेह से भगवान बढ़ा लेता है। प्रेम स्नेह। और जब आप प्रेम लुटाने लगोगे, जब आप प्रेम देने लगोगे तो प्रेम मिलने लगेगा। शिव बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को रखा और सारे विश्व के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए शंकर भगवान ने वो गंगा पृथ्वी पर भेज दी। अब शिव जी ने आपको क्या दिया है? जम के बोलो, क्या दिए? जटा में से गंगा। आप शंकर जी को क्या दे रहे हो? जो पानी भरकर ले गए हो, लोटा भरकर ले गए हो, भले आपने उसमें गंगा का जल नहीं मिलाया, पर आप लोटा भरकर जल भरकर लेकर गए हो, शंकर को समर्पित करा, तो भाव तो आपका गंगा का ही है कि हम शिव जी को गंगा का जल समर्पित कर रहे हैं। भाव तो आपका वही है। आप भले ना दिए हो पर भाव आपका वही है। शिव ने गंगा दी, आपने शंकर को गंगा दी। रामेश्वरम जाकर करा क्या आपने? केवल गंगा का जल ही तो समर्पित करा है शिव। क्योंकि भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने, शंभू ने आपको प्रदान करा था तो आपने उनको दिया है। दूसरा, शिव ने आपको क्या दिया? तो शंकर ने दूसरी चीज दी है हमको, सत्य। क्या प्रदान करा है? सत्य। शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने बारंबार असत्य बोला, हर बार असत्य बोला, आखिरी में उनका सिर भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा और उनका मस्तक कटवा दिया। जिस मुख से वो झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे, वो मस्तक काट दिया गया। क्योंकि भगवान शंकर को अगर प्रिय है, मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है तो वो सत्य प्रिय, सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सर्वाधिक प्रियता किसमें? सत्य में। सतनाम कहो भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो। सत्य में शिव है और जहां शिव है वहां जीवन अपने आप सुंदर है। सत्य शिव ने दिया। कब दिया? जब सती मैया राम जी की परीक्षा लेकर आई, और परीक्षा लेकर आने पर राम जी की परीक्षा लेकर जब भगवान शिव के पास पहुंची और शंकर भगवान ने पूछ लिया, क्यों सती तुम नीचे गई थी मृत्यु लोक में, तो मृत्यु लोक में जाने के बाद अपने राम जी जो घूम रहे थे उनकी परीक्षा ली, पर सती ने असत्य बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि सती मैया सीता जी का रूप रख कर गई हैं और राघव जी की परीक्षा ले रही हैं। तब शंकर भगवान का हृदय निचोड़ गया, शंकर भगवान का हृदय कचोट गया। शिव जी के नेत्रों से अश्रु का एक बूंद नीचे की ओर गिर गया।
सती मां ने, माता सती ने शंकर भगवान के उसी अश्रु को अपने हस्त कमल में लिया। नाथ ये सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती ने पूछा, इस अश्रु की हकदार मैं नहीं हूं। नहीं नहीं, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। यह अश्रु तो आप किसी और को दीजिए। सती ने पूछा, क्यों? शंकर भगवान बोले, मेरा यह अश्रु आपको मालूम नहीं है कि ये मेरा आंसू कब निकला है? आप झूठ बोली हो, असत्य बोली हो, तब निकला है। आपने असत्य कहा है, आपने झूठ कहा है, इसलिए मेरा अश्रु निकला है। सामने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तो उसके सामने जिससे वो असत्य बोल रहा है, जिससे वो झूठ बोल रहा है, और उसको ये मालूम है कि सत्य नहीं है ये, तो उसके नेत्र से जो अश्रु निकलता है वही सत्य है, वही सत्य। शिव के नेत्र से जो निकला है वो सत्य है। सती मैया से कहा, इस अश्रु को आप नहीं रख सकती क्योंकि आपके पास में नहीं रह सकता। आप झूठ बोल दियो, आप असत्य बोल दियो। व्यक्ति तो आखिरी में बोलता है राम नाम सत्य है, बाकी का समय तो राम राम जपना, पराया माल अपना। सत्य तो आखिरी में निकलता है, जब जीवात्मा चली जावे, जब ये आत्मा, ये जीव केवल शरीर पड़ा हुआ है और आत्मा निकल गई, तब लोगों ने जब उठा कर लेकर गए, तब कहा कि राम नाम सत्य है। इससे पहले सत्यता नजर नहीं आती। जब तक जिंदा रहता है ना, तो परिवार सत्य है, पत्नी सत्य है, कुटुंब सत्य है, मेरा घर परिवार, नाते रिश्ते, ये सब सत्य नजर आएंगे। और जैसे ही प्राण छूट गए, सब असत्य, बस राम नाम सत्य नजर आता, उसके सिवाय कुछ सत्य नहीं दिखता। उसके सिवाय कोई सत्यता नहीं। लो सती, ए सती, ये आपके हस्त कमल में जो अश्रु रखा है ना, ये अश्रु आप पहचान नहीं पा सकती कि अश्रु में सत्यता है। इस अश्रु को आप जान नहीं पाओगे। किसी ने एक लाइन अच्छी गाई है, शायद किसी ने गाया होगी, कोई कलाकार ने, पर अच्छा था। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, और खुशी में भी दामन भिगोते हैं आंसू। अब अश्रु भी हजार तरह के होते हैं। एक हो सकता है कि प्रसन्नता का भाव आ जाए, तब आपकी आंख में आंसू आ जाए, मेरे बेटे का जॉब लग गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, आज मेरा पुत्र ठीक हो गया। आज कोई माता आई थी, कह रही थी, मेरा बेटा 5 साल से जो बीमार चल रहा था, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, वो ठीक हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया। कहीं शंकर की दया हो। प्रसन्नता में भी अश्रु आ जाते हैं। जिससे मिलने के लिए बहुत समय से तरस रहे हो, बहुत समय से जान रहे हो, अगर वही माता पिता कुटुंब कबीला जिससे स्नेहता है वो सम्मुख आ जाए, तो भी आंसू आ जाते हैं। प्रेम है, करुणा है, वात्सल्यता, स्नेह, ये वात्सल्यता है, यही प्रेम है। सती, इस अश्रु का मोल तुम नहीं जान सकोगे। अश्रु वापिस दे दीजिए हमको। सती मैया कहती है, मैं अश्रु वापिस नहीं कर सकती आपको, पर यह सत्य का अश्रु है, और सत्य का अश्रु इतनी देर तक कोई धारण नहीं कर सकता।
सीहोर वाला महाराज भले गला चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि आप सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, पर तुम कथा में 3 घंटा सत्य बोल लोगे, बाकी की जगह पर तुम 2-4 घंटा सत्य बोल लोगे, पर फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, कानों पे लगाया, फिर झूठ चालू। क्या कर रही हो? बस घर के लिए निकल गई, अब मालूम पड़े बैठी तो यहीं थी और असत्य निकलना प्रारंभ हो गया। फिर वो असत्य प्रारंभ हो गया। सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए साहब, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। जो झूठ बोलने वाला होता है ना, वो बार बार कहता है लाओ प्रमाण दो, लाओ प्रूफ दो, अभी दो, अभी मैं चले जाऊं, अभी मैं बता दूं, अभी मैं ये कर दूं, लाओ प्रूफ दो। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अभी मैं ये कर देता, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। सत्य सत्य। सती ब्रह्मदेव ने असत्य बोला, भगवान शंकर ने तुरंत भैरव को प्रकट करा और काल भैरव को प्रकट होकर कहा काट दो ब्रह्मा जी का सिर जिससे वो असत्य बोल रहे हैं, काटो इसका सिर। नख तोड़ा, ब्रह्मदेव का सिर कट गया, क्योंकि झूठ बोल रहे थे। असत्य से ब्रह्मा जी का सिर कट सकता है, तो झूठ बोलने से, असत्य बोलने से हमारा पुण्य कट नहीं सकता। पाप बढ़ेगा और पुण्य कटेगा, पुण्य भी तो समाप्त होता है। हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप 24 घंटे सत्य मत बोलो, परंतु कम से कम दिन भर में 1 घंटा तो ऐसा बना लो कि मैं 1 घंटा सत्य बोलूंगी। पर वो 1 घंटा किसी को बताना मत कि मैं इसी घंटे में सत्य बोलूंगी, नहीं तो मालूम पड़े कहीं का आकर बहू पूछ ले, क्यों मम्मी सही बताना, मेरे प्रति क्या सोच रही बैठे बैठे, और सास ने जो सत्य बोल दिया तो हो गया कल्याण। वो बताना भी मत को कौन से घंटे में तुम सत्य बोलने वाली। पढ़ने का विषय है, हृदय में उतारने का विषय। गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, हृदय में उतारो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आज अगर आपके बच्चे गीता को पढ़ लेंगे तो आपके बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। गीता पढ़ने का विषय है, गीता हृदय में उतारने का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता को अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में अगर हमने उतार लिया तो हमारे घर के बच्चों को कभी अदालत में जाकर खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। अगर गीता का स्मरण करा है तो, श्रीमद् भगवत गीता का मनन चिंतन करा है तो। थोड़ा सा सत्य अपने जीवन में उतारो, तब जाकर जीवन का आनंद। सती लाओ, ये मेरा अश्रु मुझको दे दीजिए, ये सत्य से जो अश्रु निकला है, ये सत्य का अश्रु आप मुझे प्रदान कर दीजिए। नहीं 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 स्वामी, मैं ये सत्य को अपने पास रखना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो सती, अगर सत्य अगर आपने अपने पास में रख लिया तो आपको सहन बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं सहन करने को तैयार हूँ। अगर सत्य मेरे पास में रह रहा है तो मैं सहन भी कर लूंगी। और सती ने क्या सहन करा वो आप देख लो। सती जब पिता के यज्ञ में गई और वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद माता सती ने जब जो देखा, देखने के बाद सती ने सत्य कहना प्रारंभ करा और सत्य सुनना प्रारंभ करा, तो सती को भस्म होना पड़ा। माता सती को भी भस्म होना। बड़ा कठिन है मानो। सत्य को पहचान कर, सती मैया ने बारंबार शिव से कहा, मैं सब सहन कर लूंगी सत्य को, आप मुझे दे दीजिए। शंकर भगवान ने अपना अश्रु, वो सत्य का अश्रु, सत्यता का अश्रु शंकर भगवान ने दे दिया सती माता।
भगवान शिव की ये पावन कथा आप और हमको श्रवण कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया है, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का उद्धार किया है। एक क्षण भी यदि हमारे जीवन में हमें भगवान की अविरल भक्ति का मिल रहा है, एक क्षण भी अगर भगवान के भजन का हमको प्राप्त हो रहा है, एक क्षण भी अविरल भक्ति का यदि हमको मिल रहा है, तो वो व्यर्थ जाने वाला नहीं होना चाहिए। कपड़ा खरीद सकते हो, स्वर्ण के आभूषण खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, संपूर्ण वैभव आप धन से कमी खरीद सकते हो। घर, जमीन, जायदाद, मकान, दौलत से आप सब कुछ, दुनिया की सारी चीजें आप पैसे से खरीद सकते हो। गाड़ी, बंगला, यहां तक अपना वैभव भी आप पैसे से खरीद सकते हो। पर पैसे से, करोड़ों रुपए से, लाखों रुपए से जो समय हमारा चले गया, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। जो निकल गया, जो समय हमारा चले गया, उसको खरीदने की सामर्थ्यता किसी में नहीं। घर खरीद लोगे पैसे से, जमीन खरीद लोगे पैसे से, सोना चांदी अंबर पीतांबर आप पैसे से खरीद लोगे, पर आप दुनिया की सारी वस्तु खरीद सकते हो, पर जो समय अपना निकल गया है, जो समय अपना चले गया है, उस समय को हम नहीं खरीद सकते। शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है कि हमारा जो समय है, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जो भी समय आपका चल रहा है, आपका बचपन चल रहा है या आपकी जवानी चल रही है या आपकी अधेड़ी चल रही है या आपका बुढ़ापा चल रहा है, जो समय आपका चल रहा है, उस समय की कीमत को समझो। दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं बनी जो गए हुए समय को वापस ला दे। दुनिया की ऐसी कोई पूंजी नहीं बनी, ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जो गया हुआ समय हमें वापस ला कर दे दे। बचपन चले गया, वो वापस नहीं आ सकता। जवानी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। अधेड़ी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। वो वापस आएगी ही नहीं, उसको लाया नहीं जा सकता। जो चले गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो समय आपको मिल जाए भगवान के भजन करने का, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अलग से भगवान के भजन का समय निकालो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान के भजन के लिए या अलग से कोई 2 घंटा या 3 घंटा भगवान के लिए निकालो। हम तो इतना कहेंगे, चलते चलते, दुकान में काम करते करते, व्यापार करते करते, व्यवसाय करते करते, नौकरी करते करते भी अगर आप अपने समय में से भी एक क्षण का समय भी अगर भगवान का निकाल कर
मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हो तो समझ लो दुनिया के सबसे बड़े आनंद करने वाले। चलते में दुकान अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी दुकान चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छी दुकान चलते में तुम्हारा मकान भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से तुम अपनी पत्नी के जेवर भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से अपने बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी करा लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से एक आध प्लाट भी ले लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जोड़ लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में एक आध गाड़ी भी ले लो। उसी तरह जैसे चलती दुकान में पत्नी के जेवर बना लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में जमीन ले लो, चलती दुकान में दुकान अच्छी चल रही है तो तुम कुछ ना कुछ खरीद लो। उसी तरह जब शरीर अच्छा चल रहा हो तो थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन भी कर लो, क्योंकि ये फिर चले ना चले। दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा लेना, बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ लेना, मकान बना लेना, दुकान बना लेना, अलग से गाड़ी बंगला सब बना लेना। जब दुकान अच्छी चले तो धीरे धीरे सब बना लो। उसी तरह शरीर जब अच्छा चले, शरीर अच्छा चल रहा हो तो कथा तक भी चले जाओ। शरीर चल रहा हो, क्योंकि कथा तक वो ही जा सकता है जिसका शरीर ठीक चले। गाड़ियाँ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़ देते हैं, वहाँ से तुम्हें पैदल कथा स्थल तक जाना है, तो ये पाँव अच्छे चले तब तक कथा में चले जाओ। नेत्र अच्छे चलें तब तक भगवान का दर्शन कर लो। श्रवण अच्छे चलें तब तक कथा सुन लो। जिह्वा अच्छी चले तब तक भगवान का भजन कर लो। और ये शरीर अच्छा चले तो दोनों हाथों से किसी की सेवा कर लो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चलती दुकान में पत्नी के जेवर बनवा लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में काम कर लो। जब दुकान चलना धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे दुकान चलना यदि कम हो जाएगी तो फिर अपना पत्नी के जेवर बनवा पाओगे, ना कोई आभूषण बनवा पाओगे, ना कोई प्लाट ले पाओगे, ना कोई मकान बनवा पाओगे, ना कोई आप गाड़ी ले पाओगे। चलते चलते में आप ये सब कुछ कर लीजिए। चलते चलते में भजन कर लीजिए। बाद में किसने देखा? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने करे। बाद में कौन ने जाना कि आप कहाँ गए। कोई व्यक्ति, कई लोग कह देते हैं कि आप मंदिर नहीं जाओगे, या आप भगवान का भजन नहीं करोगे, या आप दान नहीं करोगे, या पुण्य नहीं करोगे, या भगवान की भक्ति नहीं करोगे, या मंदिर नहीं जाओगे, या किसी भूखे को भोजन नहीं कराओगे तो नरक चले जाओगे। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग कहते कि नहीं कहते कि आपने भजन नहीं करा नरक चले जाओगे, आपने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे, आप मंदिर नहीं गए नरक चले जाओगे, आपने इसको भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। तो शिव पुराण एक बात अपने हृदय चित्त से उमाखंड कहता है शिव पुराण का, कि कहने वाले ने कहा कि तुमने भजन नहीं किया नरक चले जाओगे, तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। शिव पुराण कहती है कि वो नरक का गुणगान नहीं करती। शिव पुराण तो इतना कहती है कि अगर आप मंदिर नहीं गए हो, अगर आप शिवालय नहीं गए हो, अगर आपने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया है, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे?
किसने देखा, किसको मालूम कि तुम स्वर्ग गए कि नरक गए। शिव पुराण कहती है भूखे को अगर भोजन करा दोगे, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, पर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हें कोई तुलसी का दल जरूर दे देगा, ये निश्चित है। हम कभी भी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहे आज तक आप 5 साल से कथा सुन रहे हो, 10 साल से कथा सुन रहे हो, 8 साल से कथा सुन रहे हो, 20 साल से सुन रहे हो, आप जब से कथा सुन रहे हो, आपने इस व्यासपीठ से कभी नहीं सुना होगा कि आप ऐसा करोगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। नरक का गुणगान शिवपुराण कर ही नहीं रही है। शिवपुराण तो यह कहती है कि अगर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हारे मुख में भी कोई गंगा जल दे देगा, कोई तुलसी का दल दे देगा। अगर किसी प्यासे को पानी पिला दोगे तो मरते समय तुमको कोई गंगा जल दे देगा। अगर किसी का हाथ पकड़कर तुमने एक स्थान पर छांव में ले जाकर बिठा दिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में जब दुख आएगा तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देगा। शिव पुराण कर्म प्रधान है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको डराएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। और तुम डरना मरना नहीं, जो तुमसे कहे कि ऐसा करने पर नरक चले जाओगे उनसे पूछना तुम्हारे दादाजी देख के आए थे कि कौन नरक गया और कौन स्वर्ग गया। अच्छा कर्म करोगे तो यहीं उस कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो यहीं उस बुरे कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा। अपने कर्म के अनुसार हमें भोगना है। कभी सासू को भोजन कराया नहीं, बाद में फोटो को रोटी चिपकाने से क्या फायदा। बोलो सही है कि गलत है? कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद में सास का इतना बड़ा फोटो घर में चिपका के रखा। 16 श्राद्ध आई तो कंडा जला के उसमें घी शक्कर छोड़ के उनमें से पूड़ी का एक टुकड़ा ऐसा तोड़ के और वह फोटो जो था ना उस फोटो में ऐसा मिला के ऐसी चिपका दी। ऐसे पूरे साल सास के मुंह पे वो फोटो में पूड़ी चिपकी रही। पूरी साल चिपकी रही। अब जिंदा थी, अच्छे से एक बार अगर खीर बना के खिला देती ना तो तेरे को ये पूड़ी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तूने खिला ही नहीं। बहुत लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भिलाई नगर की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, अच्छे से ध्यान लगाकर श्रवण करना। लाखों की संख्या में आप आए हो। विनोद जी ने, प्रेम प्रकाश जी ने भिलाई का सबसे बड़ा ग्राउंड करा है इस कथा के लिए, पर उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये ग्राउंड पहले दूसरे दिन ही इतना भर जाएगा। उनको भी अंदाजा नहीं। विनोद जी कह रहे थे ये वो ग्राउंड है जहां बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोगों की सभाएं हुई हैं, और ग्राउंड में सभा होती थी तो ग्राउंड खाली रह जाता था। पर आश्चर्य की बात यह है कि ये किसी नेता की सभा नहीं है, ये मेरे महादेव की कथा है, ये कोई साधारण नहीं है। ये शिव की कथा है, ये उसका गुणगान है। गुणगान है ये उसका स्मरण है। महाराज, जिसका जहां संबंध होता है वो वहीं जाता है। तुम्हारे सगे देवर के लड़के की शादी है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि देवर के लड़के की शादी में भी नहीं जाते क्योंकि संबंध अच्छा नहीं रहता। और किसी से हमारी पहचान पड़ोसी के यहाँ हो जाती है तो पड़ोसन के यहाँ शादी में चले जाते हैं क्योंकि संबंध अच्छा रहता। अपन वहां जाते हैं जिन जिन के भिलाई वालों के संबंध
महादेव से अच्छे थे, वो शिव पुराण में पहुंच गए। अब जिनके संबंध घर वालों से अच्छे थे वो घर पे रह गए। अब ये देखना है अंत समय में वो घर वाले संबंध काम देंगे कि महादेव के संबंध काम देंगे, निश्चितता ये देखना। जब वेंटिलेटर पर व्यक्ति पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, अपने अंतिम सांसों को गिनता रहता है, डॉक्टर अपना काम करते रहते हैं, पलंग पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, पलंग पर वेंटिलेटर पर पड़ा है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, परिवार वाले अपना काम करेंगे, तब उस समय पर कोई साथ देने वाला होगा तो केवल एक वो कालाधिपति, जिसकी कथा आप यहाँ बैठकर सुन रहे हो। आपने महादेव को समय दिया है तो मेरा महादेव भी आपको समय अवश्य देगा, ये निश्चित है। इतनी शिव महापुराण की कथा में आज तक ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप कथा नहीं सुनोगे तो नरक चले जाओ। आज तक शिव महापुराण की कथा में ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप दान नहीं करोगे तो नरक चले जाओ। आज तक शिव महापुराण की कथा में ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप भजन नहीं करोगे तो नरक चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसा आप कर्म करोगे, आप जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा आप करते चलना। आप करते चलो जैसा आप चाहते हो अपने। चलती दुकान में से पत्नी के जेवर बना लेना, चलती दुकान में से प्लाट ले लेना, चलती दुकान में से गाड़ी ले लेना, चलती दुकान में से अपने काम कर लेना, चलती दुकान। और जब चलती दुकान में से आप प्लाट ले लोगे, चलती दुकान में से आप जेवर बनवा लोगे, चलती दुकान में से आप जमीन ले लोगे, चलती दुकान में से आप अपना कार्य कर लोगे, चलती दुकान में से यदि आप थोड़ा थोड़ा खरीदते जाओगे, थोड़ा थोड़ा बनाते जाओगे, चलती दुकान में, तो चलती दुकान में से थोड़ा थोड़ा बनाते चलोगे, उसी तरह चलते हुए शरीर से, चलते शरीर से भगवत भजन करते चलो। सब मतलब, सारा संसार मतलब का। अब करो भजन, चलते चलते करो। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, कोई तुमसे तुम्हारे पति कहें क्यों मंदिर में जाकर बैठी रहती है, मना कर देना। आप कहोगे तो मैं मंदिर चली जाती हूं, आप मना कर दोगे मैं नहीं जाऊं, मना नहीं। आप कह दोगे मैं चली, आप मना कर दोगे मैं नहीं जाऊं। तुम्हारा पति मना कर दे कि तुम कथा में मत जाओ, तो मेरी जीजियों से निवेदन है मत आओ। तुम्हारे घर के लोग मना कर दें कि तुम सत्संग में मत जाओ, मत जाओ। अगर वो मना कर रहे हैं कोई बात, किसी का दिल दुखाकर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ भी जाओगे ना तो कथा में अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं घर में रहो, ठीक है, फिर हाथ जोड़ के एक निवेदन जरूर करना उनसे। आप कहते हो कि मैं मंदिर नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, तो आपसे निवेदन है आप भी दारू की दुकान पर मत जाना।
बस इतना सा मेरा कहना मान लो। आप कहते हो कि मैं भजन नहीं करूं, आपसे निवेदन है आप तंबाकू गुटखा खाना छोड़ देना, मैं आज से भजन करना छोड़ देता। अगर मैंने जिंदगी में एक व्यक्ति को भी सुधार दिया तो बहुत है। आप कहते हो कथा में मत जाओ, आप मदिरा की दुकान पर मत जाओ। आप कहते हो भजन मत करो, आप गुटखा खाना छोड़ दो। आप कहते हो सत्संग में मत जाओ, सत्संग मत करो। आप कह देना आप किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से गलत व्यवहार मत करो, किसी के साथ। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में घी का दिया लगाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में अगरबत्ती जलाओगे तो भगवान प्रसन्न होगा। किसी दुखी के जीवन में उसके चेहरे पर अगर स्माइल भी ला दी है ना तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला कर रख दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं है। इस व्यासपीठ ने आपको एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। एक रुपया भी अगर मंदिर में दान कर रहे हो, एक रुपया भी अगर आप शिव महापुराण में दान कर रहे हो, एक रुपया भी अगर कुबेरेश्वर महादेव को दान दे रहे हो, एक रुपया भी आप अगर भगवान को दे रहे हो, तो इस व्यासपीठ ने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से मांग कर मत देना, किसी से कर्जा लेकर मत देना। जब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर दे तब दोनों हाथ में भर कर दे देना, मांग कर मत देना। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ और तुम्हारे पर्स में अगर 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ में, और किसी तीर्थ में तुम दर्शन करने गए हो, बद्रीनाथ दर्शन करने गए हो, केदारनाथ दर्शन करने गए हो, चंपेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए गए हो, महाकाल दर्शन करने के लिए गए हो, राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारा पर्स घर पर रह गया, तुम्हारा पर्स होटल में रह गया, तुम्हारा पर्स गाड़ी में रह गया, तो भी अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से भगवान के सामने दर्शन करते समय भगवान सामने है, और भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मत मांगना कि 10 रुपए दे, मैं तेरे को भी गाड़ी में दे दूंगी। नहीं, भगवान को बुरा लगता है क्योंकि मेरे सामने खड़ी होकर तू दूसरे के आगे हाथ फैला रही है। मुझसे कहती मैं गाड़ी में से क्या तेरे सामने अंबारियां ला कर दे देता। हमारी आदत रहती है, हमारे पर्स होटल में छूट गए, हमारा पर्स गाड़ी में छूट गया, हमारा पर्स वहां रह गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पड़ोसन से कह तू देगी ना 10 मिनट, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, देना जरा 10 रुपए, और मुझे चढ़ाना है, मुझे देना है, मुझे आरती की थाली में 10 रुपए चढ़ाना है, मुझे झोली में 10 रुपए चढ़ाना है, जरा देना तू ना। 1 रुपया पड़ोसन से मत मांगो, 1 रुपया अपने रिश्तेदारों से मत मांगो। सास साथ में है, सास साथ में है, और तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि मुझे ये चोली का कपड़ा दिला दे, मुझे फाल दिला दे, मुझे पीको करा दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे। सास साथ में है और तुम पड़ोसन से पूछ रही हो कि अचार कैसे डालते। सास साथ में है और तुम सास के पांव ना पड़कर पड़ोसन के पांव पड़ रही हो, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा कि नहीं लगेगा? घर के माँ बाप साथ में है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, माँ बाप को बुरा लगेगा। घर के बुजुर्ग तुम्हारे साथ में हैं और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ,
घर के बुजुर्ग को बुरा लगेगा। मंदिर में भगवान बैठा है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाकर दान दो, भगवान को बुरा लगेगा। उसको बुरा लगता है कि मेरे सामने आया, मेरे पास आया, मेरे नज़दीक आया, मेरे करीब में आया और मेरे पास आकर, मेरे करीब में आकर, मेरे नज़दीक में आकर दूसरे के हाथ जोड़ रहा है। मत दो दान। ऐसा दान किसी काम का नहीं जो दूसरे से मांग कर दिया जाए। हमारा भी विश्वास कहता है, इतने सालों की शिव महापुराण कथा का भरोसा और विश्वास कहता है, नहीं है आपके पास देने के लिए, आप रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, अपना परिश्रम करो, अपना कर्म करो और मेहनत से पीछे मत हटना। एक दिन महादेव खुद इतना दे देगा कि आप खुद दोनों हाथों से लुटाना चालू कर दो। किसी दूसरे के भरोसे पर भजन मत करो, किसी दूसरे के भरोसे पर दान मत करो। ए भैया, तेरे हाथ जोड़ती हूं, मुझे आगे बिठा दोगे क्या कथा में? ए भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, क्या मुझे कथा में आगे बिठा दोगे क्या? तुमने भैया के हाथ जोड़े कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम मुझे आगे बिठा दोगे क्या? ऐसा हाथ तुम एक बार महादेव के जोड़ कर कह देती कि मुझे आगे बिठा दोगे क्या? वो व्यासपीठ के पास में ले आए। एक बार तुम देवाधिदेव महादेव से कह देती, एक बार तुम भगवान देवाधिदेव महादेव से कह देती कि हे बाबा, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, भिलाई में कथा हो रही है, भगवान की कथा चल रही है, मेरा मन है, मेरे पास इतना धन वैभव सत्ता नहीं मैं कुछ दे सकूं, पर इतना विश्वास जरूर है कि मैं तुझ पे एक लोटा जल चढ़ाती हूं, इसलिए पंडाल में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह मिल जाएगी जो मैंने सोची भी नहीं होगी और वहां जाकर बैठकर कथा सुन लूंगी। ये तेरे जल की महत्वता, ये तेरे जल की महत्वता है। तुझे जो एक लोटा जल चढ़ाया, तुझ पर जो एक लोटा पानी चढ़ाया है, उसकी महत्वता है कि मुझे कुछ मिलेगा और अच्छा मिलेगा। सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में समाहित हो गया, सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में विराजमान हो गया, तब फिर सती शिव के चरणारविंद का स्मरण कर कर अपने प्राणों को त्याग दिए, भस्म हो गई। और वो सत्य के कारण ही, सत्य के कारण ही मेरा शंकर, सती मैया हो, पार्वती मैया हो, जगत हो, संसार हो, सत्य के कारण ही मेरा शिव सबके हृदय में विराजमान, कि सत्य शिव को प्रिय, सत्य शिव को प्रिय। और जब शंकर भगवान को सत्य प्रिय है तो उस शिव को अगर कुछ देना है तो ब्रह्मदेव को सत्य ही देना था। ब्रह्मा जी अगर देना चाहते तो सत्य दे देते, पर ब्रह्मदेव ने सत्य नहीं दिया, ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। और ब्रह्मा जी अगर सत्य प्रदान एक बार कर देते तो फिर असत्य ब्रह्मा जी को बोलना ही नहीं पड़ता। किस लिए बोलते थे? व्रत